अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वो आपसे क्या कह रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इक्वेशंस। ज़्यादातर जो है फर्स्ट इक्वेशन लग जाती है और सेकंड भी, और कभी कभार थर्ड भी आ जाती है। तो आपने इन तीनों इक्वेशंस की जो है वो बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब वो कह रहे हैं कि हमने कंसिडर किया है कि एक बॉडी जो है वो मूव करी है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, और उसका एक्सेलरेशन क्या है ए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एक्सेलरेशन क्या है ए। उसके बाद वो कह रहा है इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। उसके बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है वी एफ। जाहिर सी बात है जो हमारी वेलोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, और जो एंड पॉइंट होता है वो उसकी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। अब जाहिर सी बात है एक बॉडी ने मूव किया है और मूव करने के लिए करने में उसको कुछ ना कुछ वक्त लगा होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाया, टाइम टी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। अब ये हमारे पास क्या बन गया, स्लोप, जिसे हमने नाम दे दिया ए बी। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए का, इसको बी का, और ये हमारे पास क्या कहलाया, स्लोप, जो क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हमें ये स्लोप फाइंड आउट करना है। हमने लिखा स्लोप इज इक्वल टू ए बी। अब क्योंकि ए बी जो है वो क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सेलरेशन। अब ये क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल में यहाँ पे ये अगर हम ये देखें तो ये क्या है हमारे पास, बी सी। तो हमने लिखा बी सी अपॉन ये क्या है हमारे पास, ए सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बी सी है और बेस क्या है, ए सी। अब अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो डायग्राम में अगर हम बी डी में से माइनस कर देंगे सी डी को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी सी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर हम बी डी में से माइनस करें सी डी को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बी सी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी डी में से हमने माइनस किया सी डी को, तो हमारे पास बचा बी सी। तो अब ये जो यहाँ पे हमारे पास बी सी है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं, क्योंकि बी सी जो है वो इक्वल है बी डी माइनस सी डी के। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो ए सी है ये बराबर है किसके, ओ डी के, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो सेम हुई। तो ए सी जो है वो इक्वल हुआ ओ डी के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए सी जो है वो बराबर है ओ डी के। वैल्यूज पुट करेंगे, ए इज इक्वल टू बी सी की जगह आ गया बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी की जगह आ गया ओ डी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो बी और डी, बी डी किसके बराबर है, फाइनल वेलोसिटी के, तो हमने यहाँ पे लिखा बी डी जो है वो बराबर है किसके, वी एफ के। अगर हम सी डी की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी की, तो हमने यहाँ पे लिखा जो सी डी है वो बराबर है वी आई के। अब अगर हम ओ डी की बात करें तो ओ डी क्या है हमारे पास, टाइम, तो हमने लिखा ओ डी जो है वो बराबर है टाइम के। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, ए इज इक्वल टू बी डी की जगह क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस सी डी की जगह वी आई अपॉन ओ डी की जगह टी। अब ये टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, और एक्सेलरेशन के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये वी आई यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस।
तो ये क्या हो जाएगा, ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। तो अब इसको अरेंज करके लिख देंगे। तो अरेंज करके जब लिखेंगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।